सभी लोगों ने, ऑपोजिशन ने कहा, महाराष्ट्र के मेरे कुछ कलीग ने अभी बात करते हुए कहा कि क्या किया, टैक्स में क्या किया, जीएसटी में क्या किया, डॉलर्स में क्या किया। अरे परसों ही 11 तारीख को मोदी जी ने विदर्भ, जो सबसे निग्लेक्टेड एरिया माना जाता था, उनके गवर्नमेंट में, उनके शासन में, पिछले दिनों में 4 दिन पहले मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर जी वहां पे आके कई सौ करोड़ों का समृद्धि महामार्ग, बाला साहेब ठाकरे महामार्ग बनाने का उद्घाटन किया गया, एम्स का उद्घाटन किया, वंदे भारत का उद्घाटन किया, मेट्रो का उद्घाटन किया। ये ऑपोजिशन के लोग क्यों भूलते हैं कि अच्छी चीजों को भी ये सभागृह को अवगत कराना चाहिए कि ये राज्य में किस तरीके से सरकार काम कर रही है। पर वो सब चीजें ना बात करते हुए ऑपोजिशन करना है। बोलते हैं ना, कई लोग मार्केट में जाते हैं अमरूद खरीदने के लिए तो पूछते हैं भैया मीठा है ना, और घर पे लाने के बाद उसमें नमक छिड़क के खाते हैं। वो हालत हो गई हमारी ऑपोजिशन की। आज वो परिस्थिति में वो खड़े हैं, मीठा पूछने के बाद नमक लगा के खाते हैं। मैडम, फाइनेंस मिनिस्टर जी इज हियर, कराड़ साहब इज हियर। हमारे रेलवे डिपार्टमेंट से भी मेरी कुछ डिमांड रहेंगी। हम लोग हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये घर में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत सारी अपेक्षा भी हमारे लोग हमारे से करते हैं। तो ब्रिटिश कालीन स्टेशन हैं हमारे, मैंने बहुत बार उसकी डिमांड्स भी ये हाउस में रखी हैं। अगर उसके ब्यूटिफिकेशन के लिए कुछ चीजें, अगर फंड हमें उपलब्ध किया जाए तो हमारे क्षेत्र के उस भाग के लोगों को और आने जाने वाले लोगों को बहुत सारी सुविधाएं होंगी। और वंदे भारत जो हमारा सपना है, हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का भी सपना है कि वंदे भारत जिस तरीके से नागपुर से 11 तारीख को हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने उद्घाटन किया, उसी तरीके से हमारे क्षेत्र से, अमरावती से वंदे भारत की नई दिल्ली के लिए भी वंदे भारत शुरू की जाए। उसकी भी मैं विनंती आपके माध्यम से करती हूँ। पंतप्रधान सड़क योजना, जो गांव को जोड़ने वाले रास्ते हैं, उसके भी बहुत सारे फंड हमारे सेंटर से हम लोगों को मिले। 175 किलोमीटर मेरे क्षेत्र को यहां से सेंटर से प्राइम मिनिस्टर जी के योजना से हमें, हमारे लोगों को व्यवस्था के लिए दिया गया है। तो मेरी डिमांड यही रहेगी कि ग्रामीण क्षेत्र, ट्राइबल क्षेत्र के ऐसे कई सड़क हैं, उसको जोड़ने के लिए अगर प्राइम मिनिस्टर जी के ये योजना से हमें और फंड दिया जाएगा तो मेरे गांव के, जो गांव एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं है, उसे जोड़ने का मौका हम लोगों को अपने क्षेत्र में काम कर लोगों को जोड़ने का मौका मिलेगा। सर, मैडम, चक रोड हमारे यहाँ पे पानधान बोलते हैं, अमी पानधान रस्ते मनतो। हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार अब जो 4 महीने से आई है, आपने अगर मुख्यमंत्री जी को फोन करके भी अगर कुछ कंप्लेन की तो कंटिन्यू उनके ऑफिस से फोन आकर आपको उस चीज का फॉलो किया जाता है। इतने एक्टिव और इतने अलर्ट मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम साहब है। अब जो काम होगा चक रोड के लिए, पानदान रस्तों के लिए, उस पर विश्वास है। पर मेरी अपील रहेगी एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जब चक रोड की बात आती है क्षेत्र में करने के लिए, तो हम लोगों के पास कोई भी हाथ में फंड नहीं होता है, जो हमारी अथॉरिटी हमारे पास नहीं होती है। अगर उसके लिए केंद्र शासन से, केंद्र सरकार से हम किसानों के लिए बहुत सारी योजना ला रहे हैं, किसान हमारे खुश रहे, उनका परिवार अच्छा रहे, सब चीज रहे, पर उसके साथ जो किसान हर रोज सुबह शाम वो खेतों में जाता है, उसके लिए चक रोडों के लिए स्पेशल एमपी को अगर कोई फंड दिया जाए, नहीं तो जैसे ग्रामीण सड़क योजना जो पंतप्रधान जी के नाम पे, अगर उसी नाम पे चक रोड के लिए भी फंड अलॉट किया जाए तो मुझे लगता है हम किसानों को बहुत बड़ी राहत हम देख के उनकी मदद कर सकते हैं। मैडम, जस्ट 2 मिनट्स। आवास योजना, हमारे पंतप्रधान आवास योजना के जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, पिछली बार 2.5 साल अलग सरकार राज्य में थी, तो बहुत सारी समस्या हमारे आवास योजना के माध्यम से लोगों को हुए। लोगों ने अपना छत खोल के रख दिए, पर उनके पास रहने की जगह नहीं, क्योंकि फंड ही अलॉट आया ही नहीं था। तो मैं विनंती करूंगी, और जो नए नंबर्स लेना बंद कर दिया है आवास योजना के, वो लेना शुरू किया जाए, तो मुझे लगता है हमारा जो सपना है मैडम, वो 2024 तक वो आवास योजना को आगे बढ़ाना चाहिए, जिसके माध्यम से बहुत सारी मदद हमारे